मोदी की इश्तियाल अंगेजी आबूजारवियत बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में वक्त आज अमेरिका में मुलाकातों का आगाज करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब हांगकांग से मुलाकात हुई। वफ्द यूएन सेक्रेटरी जनरल और रूसी सफीर से भी मिलेगा। वफ्द की तंजीम OIC के सफीरों से न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में मुलाकात होगी। पाकिस्तानी वफ्द अमरीकी हुकाम थिंक टैंक से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब करेंगे। इलेक्शन जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। नून लीग मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ऐवान फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लोग काम को वोट देते हैं और काम को वोट मिलता है। सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। नून लीग ने ही दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए थे। हमने ही चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए थे। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। मुल्क बेहतर हो रहा है। मुआशत मजबूत हो रही है। हमारे जमाने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा। शरह नमू 7 को छू रही थी। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था, मुस्लिम लीग बतदरीज उसे बेहतर बता रही है। हर चीज इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं। सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के नाम PP 52 में मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइश कामयाब। नोटिफिकेशन के मुताबिक हिना अरशद वड़ाइश ने 78,702 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखर निशात घुम्मन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राहेल कामरान चीमा ने वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI वाले तहरीकी कॉल देंगे तो उनके कुछ लोग कानून को हाथ में लेंगे और धर लिए जाएंगे। पिछले साल PTI ने 24 नवंबर की तारीख दी तो कहा था ना उनकी सलाहियत है ना तैयारी। अब 10 मई हो गया, उसके बाद भी 2 साल गुजर जाएंगे। ये खामखा अपने कारकुनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तहरीक की कॉल देंगे तो उनके कुछ लोग कानून को हाथ में लेंगे और धर लिए जाएंगे। शरीफ खानदान ने पुरानी रोशन अपना कर धांधली नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला धांधला किया है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है कि समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जीतने के बावजूद मायूस, जबकि तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन है। शरीफ खानदान ने पुरानी रविश इख्तियार करके धांधली नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला धांधला किया है। जाली हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी? सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। ओछे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत को खत्म नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज का तरक्याती सफर सिर्फ टिकटॉक वीडियोस तक महदूद है। अवाम ने इंतखाबात में टिकटॉक मंसूबों को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजुबान। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर एक सियासी ड्रामा जिसे अवाम पहचान चुकी। मोदी ने गम को वोट की सियासत में बदल दिया। गोदी मीडिया ने सच को छुपाया। मोदी सरकार का हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगी। अवाम अब मोदी सरकार की नफरत की सियासत से बेजार हो चुकी। भारतीय अवाम मोदी के झूठ और ड्रामों से तंग आकर अब जवाब मांग रही है। भारतीय अवाम का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जज्बात का इस्तेहसाल कौम अब जाग चुकी है। दहशतगर्दों को मारने के दावों के सबूत कहां हैं? हिंदू मुस्लिम फसादात में मोदी का फायदा है जिसका उसने इस्तेमाल किया। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारत को खुली वार्निंग देते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाए। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारतीय चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मोदी सरकार के मुमकिन आबी इक़दामात पर शदीद रद्द-ए-अमल दे दिया। उन्होंने कहा कि चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है और अगर भारत ने नीचे वालों के लिए पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। भारत दरिया के दरमियानी हिस्से में है, उसे खुद सोचना चाहिए कि अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा तो ऊपर वाला क्या करेगा। दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। विक्टर गाओ ने भारत को आईना दिखा दिया। विक्टर गाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ्फुज़ का हामी है।
मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। मैदानी इलाकों में आज भी शदीद गर्मी। जैकबाबाद और तुर्बत में 47 डिग्री रिकॉर्ड की गई। दादू 46, शहीद नजीर आबाद और पिस्नी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। इसराइल की गाजा में इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर बारूद की बारिश। इसराइली हमले में 50 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा शदीद जख्मी हो गए। इसराइल फोर्सेस ने वाहिद डायलिसिस अस्पताल को भी धमाके से उड़ा दिया। गाजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई, जबकि 1,13,274 फलस्तीनी जख्मी हुए। अमेरिकी रियासत कोलोराडो में इसराइल के हक में रैली के दौरान फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी। बोल्डर पुलिस चीफ का कहना है कि वाकया अमेरिकी रियासत कोलोराडो के शहर बोल्डर में पेश आया। जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द हमले की तहकीकात कर रहे हैं। गवर्नर का कहना है कि किसी भी किस्म की नफरत अंगेज कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बोल्डर में फायरिंग की मजम्मत की। हमले में मुतासरीन के साथ है। अमेरिका में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। यूक्रेन का साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर हमला, 40 से ज्यादा तैयारे तबाह करने का दावा। यूक्रेन ने साइबेरियन इलाके में एयरबेस पर हमले में जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले बमबार तैयारों को निशाना बनाया है। यूक्रेन का यह हमला रूसी सरहद के अंदर तवील तरीन फासले का किया जाने वाला हमला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई गैर तस्दीकशुदा वीडियोस और तस्वीर में देखा जा सकता है कि एयरबेस पर रूस के स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे आग की लपेट में हैं। बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर क्लीन स्वीप कर दिया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए। परवेज हुसैन और तंजीद हसन ने 110 रन की इंतहाई मुस्तहकम बुनियाद रखी। तंजीद 42 और परवेज 66 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश का स्कोर 6 विकेट पर 196 रन रहा। हसन अली ने 38 रन के एवज में 2 विकेटें हासिल की। अब्बास अफरीदी ने 26 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 18वें ओवर में 3 विकेट पर पूरा किया। मोहम्मद हारिस 107 रन बनाकर नॉक आउट हुए। आज और कौमी हीरो में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हूं। आप सबकी मोहब्बत और तावन देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और आगे आ रही है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आ रही है सितंबर में, तो उसके लिए भरपूर अपना इंशाल्लाह तैयारी करूंगा। जैसे आपकी मोहब्बत है, प्यार है, दुआएं करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे मैंने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, इस तरह इंशाल्लाह मैं जो है ना वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूंगा और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में। और कौमी हीरो अरशद नदीम को गोल्ड मेडल के साथ वतन वापसी। काफिले के साथ बसरिया जीटी रोड से मियां चन्नू पहुंचे। अवाम ने अरशद नदीम का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। अरशद नदीम का कहना है कि कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीता। नौजवानों के लिए कैंप लगाने का मंसूबा बना रहे हैं।